राजद के विधान पार्षद कारी सुहेल शुक्रवार को बेगूसराय पहुंचे। वे सीधे सदर अस्पताल पहुंचकर राजद नेता रामसखा महतो की पत्नी व उनकी नाबालिग बेटी से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। दोनों माँ बेटी पुलिस की बर्बरता का शिकार होकर सदर अस्पताल में इलाजरत है। माँ बेटी के शरीर पर जख्म देखकर उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला है, साथ ही भाजपा शासित सरकार को भी घेरा। उन्होंने एसपी से पूछा कि क्या यह घरेलू महिला आतंकवादी थी, क्रिमिनल थी। दोनों माँ बेटी की इस तरह पिटाई की गई जैसे लगता है कि दोनों माँ बेटी कोई बड़ा आतंकवादी थी। उन्होंने एसपी से सीधे कहा कि प्रशिक्षु डीएसपी को सस्पेंड कीजिए। उन्होंने प्रशिक्षु डीएसपी से जानना चाहा कि रामसखा कुशवाहा समाज का बेटा था, पिछड़ा समाज का था, इसलिए जलन हो रहा था। वह राजद का कार्यकर्ता है, इसलिए परेशानी थी। आपको बताना होगा कि आप प्रशिक्षु डीएसपी हैं, दरोगा हैं या भाजपा शासित सरकार का कार्यकर्ता है। विधान परिषद ने कहा कि थाने में शराबी, तस्कर, समाज तोड़ और असामाजिक लोग बैठते रहते हैं। रोज मर्डर होता है, अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जो पुलिस के सहयोग में जाकर कहता है कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, केस मुकदमा होगा तो आप जेल जाएंगे, वैसे लोगों को आप प्रताड़ित करते हैं। क्या यही पुलिस का काम रह गया है? आपको रामसखा से कुछ देर के लिए दुख था, लेकिन रामसखा की पत्नी और बेटी ने क्या बिगाड़ा? उसको घर से खींचकर इस तरह पिटाई की गई। प्रेस को बताया जाता है कि नाबालिग और महिला के साथ पिटाई का मामला गलत है। यह कितनी शर्म की बात है। आप सदर अस्पताल आकर महिला को देखते, उसके बाद कुछ बोलते। उन्होंने कहा कि रामसखा महतो के साथ राजद और राजद का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के कहने पर ही आज सदर अस्पताल पहुंचा हूं। मैं यहां की सारी परिस्थितियों से प्रतिपक्ष नेता को अवगत कराऊंगा। यदि रामसखा महतो को न्याय नहीं मिला तो राजद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। विधान पार्षद ने कहा कि पुलिस क्या सोच रही है कि राजद चुप बैठेगा। हम मानवाधिकारी में जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो किसी भी जगह जाकर रामसखा महतो को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं सदर डीएसपी सुबोध कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर इलाजरत जख्मी से मिलकर जांच पड़ताल की, उनसे गहनतापूर्वक घटना की जानकारी हासिल किया है। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि चेरिया बरियारपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आपस में दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ था। उसी दौरान पब्लिक और पुलिस के बीच कुछ घटनाएं हुई थी। उसी में कुछ महिलाओं को चोट लगी थी, उन्हीं को देखने आया था, इसलिए इसके लिए टीम गठित किए गए हैं, जांच चल रही है। रोइए मत, हौसला मेरा टूट रहा है। ऐसा क्या हुआ, काहे रो रहे हैं आप? आरजेडी के मेरा सर कोई गुनाह बस ये किया कि मैंने समाज का हर सच्चाई का सामने लाने का काम किया, चाहे वो प्रशासन हो या गाँव का कोई भी लोग हो। मेरा इतना ही गलती है और इस गलती को सजा मुझे मिलना, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पत्नी और मेरे भाभी परिवार को मिला। मैं एक सामाजिक झंडा बाबू लालू प्रसाद का 99 से सर उठाया हुए और आज तक कोई नहीं बताएगा कि कोई किसी का दलाली किया है क्या कहे। मेरा क्या सजा किस दिन कहता है कि मेरे सहित मेरे परिवार को ये प्रशासन इस तरह का तो व्यवहार किया और माननीय निचला को कप्तान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कप्तान से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में माँ नहीं है, आपके पास पत्नी नहीं है। माननीय कप्तान साहब, आपको आंख है, सदर अस्पताल आइए, रानी का क्या हालात है, निशान का क्या हालात है, आप देखने का काम करें। माननीय एसपी साहब, एक सामाजिक कार्यकर्ता को तोड़ने का मत काम कीजिए। मैं गुनाह किया हो तो मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन इस तरह का नाइंसाफी नहीं मिला। अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। बच्चा क्या गुनाह किया मैं पूछना चाहता। क्या मेरा बच्चा प्रोटेस्ट करने वाला है? क्या जहाँ 50 पुलिस आए मेरा पत्नी उनके साथ हत्याबाई कर सकता? हुआ क्या था? कोई मामला नहीं था, ये साजिश रोली कुमारी अपने चमकाने के लिए इस तरह मेरे परिवार के साथ किया गया। इस तरह की चेरिया बरियापुर में और कोई आवाज़ उठाने वाला है तो उसमें रामसखा
महत्व भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर अपराध और या भ्रष्टाचार या घुसखोरी का कोई मामला होगा तो रामसखा महतो उठाता है। मैं उसका शिकार 26 तारीख का हुआ। मेरे पड़ोस में झंझट हुआ था सर 26 तारीख का, ये मंजूर आलम और जावेद दोनों बेटा बाप के साथ उनका पत्नी मेरे पास आए कि चलिए नेताजी मेरा बेटा और पति में लड़ाई हो गई, आप चलिए बचाइए। मेरे पहुंचने से पहले 112 पहुंचा हुआ था और 112 में वही ड्राइवर वही पदाधिकारी लोग था जिसका विरोध और जिसका मैं पर्दाफाश माननीय रोली कुमारी को 23 तारीख को जागरूक किया था। मेरा गलती यही था, मैंने पुलिस ने कोई बहस किया ना किसी से पूछते हुए मैंने उनके रिश्तेदार से जाके मैं अपना अधिकार से उनको कहने लगे कि मैं इसको कल कहा था कि चलो मैं घर बनवा देता हूं, लेकिन लड़ो झगड़ो नहीं, और आप लोग आए तो केस करवाने आए। मैं उनको परिजन को कहने गए, मैं जावेद को कहने गए, ना कि मैं पुलिस से कोई बातचीत नहीं किए बगैर हमसे कोई सवाल जवाब कहते हुए पुलिस की गाड़ी चल दी थी। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद फिर रुक गई पुलिस गाड़ी और पुलिस गाड़ी से उतर के सभी पदाधिकारी और ड्राइवर सहित सभी लोग हमसे उलझ गए और उलझ के बेवजह हमको मान लीजिए कहा कि तुम्हारा नेतागिरी गांव में घुसा देंगे। मैंने क्या नेतागिरी करता हूँ। और जब मेरा वो आप देखे होंगे कि जो मेरा कोई साथी था वीडियो बनाने का काम किया, मेरे इस 40 साल का जीवन में जो नहीं हुआ उस तरह मैंने तार किया। एक पुलिस पदाधिकारी मुझे गाड़ी में बैठा लिया गया था कि चलो जो बचा है तुमको आज सारा नेतागिरी गांव में घुसा देंगे। लेकिन मेरे प्रशासन के मेरे ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीण सीधे बोले कि नेताजी को ले जाइएगा तो हम सबको ले चलिए, हम सब लोग चलेंगे। इसका क्या दोष है कि आप इनके साथ इतना बड़ा बदसलूकी किए हैं। मजबूर होकर हमको मान लीजिए कि वो प्रशासन गाड़ी से उतार दिए। हम लोग कोई उतना ही नहीं लिए सीरियस। वो चला गए गाड़ी पर जो 3 वो गिरफ्तार किए हुए थे मंजूर जी और उनका बेटा बेटी को लेके, कोई कहीं उससे छेड़छाड़ कोई नहीं किया। वो चले गए और फिर आधा घंटा के बाद रोली कुमारी जो प्रशिक्षु डीएसपी साहिबा हैं थाना अध्यक्ष के अभी पद पर, उन्होंने अपने दल बल के साथ 4 से 5 गाड़ी से आए और हम लोग घटनास्थल पर बैठे हुए हैं जहां की वो घटना घटी थी मारपीट का। वहां 50 लोग से भी ज़्यादा थे। हम लोग का उम्मीद था कि अगर आएंगे भी यहाँ जांच करने आएंगे, लेकिन उन्होंने इस घटनास्थल पर नहीं आके मेरे घर पर आ गए और मेरे घर पर बेबुनियाद मेरा नाबालिग बेटा जो निशांत कुमार है उसको पूछे कि तुम्हारा बाप कहाँ है। उन्होंने कहा कि बाप पिताजी उधरे हैं, तो चलो बताओ। उसी में कोई कहा वहाँ नहीं है, ये भी लड़का कह दिया वहाँ नहीं है। उतने पर मेरे बेटा को दरवाजे पर मारने पीटने लगे और मेरे बेटा को मारते पीटते हुए देखकर मेरे धर्मपत्नी बचाने आए। उनके साथ भी पुलिस जो मैंने पुरुष पुलिस है वो भी मारने का काम किया। मेरा भाभी बचाने आई सुनीता कुमारी, उसको भी मारने का काम किया। मेरा भतीजी नेहा कुमारी आई, उसको भी मारने का काम किया। जब मेरा भतीजा एक बलबीर है वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जो मोबाइल छीन लिया है थाना में रखे हुए हैं, वो भतीजा मेरा वीडियो बना रहा था। ये पुलिस का जो हरकत था रोली कुमारी का हरकत था, उन्होंने उसको भी मारपीट को मोबाइल छीनने का काम किया। मेरे पत्नी के पास मोबाइल था, वो भी छीनने का काम किया जो थाने में है। और मेरे घर से मारते पीटते हुए मेरे बेटा, मेरे भाभी, मेरे धर्मपत्नी को इस तरह मारते गया कि लग रहा है कि शोरगुल हो रहा है गाड़ी में, यहाँ से थाना तक। और वहीं नहीं रुका, थाना पर उतार के और सीसी कैमरा आगे लगा हुआ, पीछे जाके मेरा बेटा को बेरहमी से पीटा रात भर वो रूम में। और मेरा पत्नी थाना पर ऊपर छत पर नहीं जाती है, जो कि इनका हार्ट का बीमारी था। इन्होंने जाने से इनकार किया, चूँकि टैबलेट खाती है, इनके पास है और मान लीजिए कि इलाज चलता है, मान लीजिए यही स्टेशन रोड सुमित वर्मा के यहाँ। इन्होंने कही मेरे पास बीमारी है सर, मुझे ऊपर मत ले जाइए। रूली कुमार और उसके साथ 3 और जो पदाधिकारी पुलिस था, तीनों चारों घसीट को ऊपर ले गया और ऊपर ले गया 100 डंडा से ज़्यादा मारा। और एक ही शब्द था कि बुलाओ तुम्हारा कहाँ है भुटवा नेता, ओकरा बाप कहाँ है, कौन तुमको काम देगा, बुलाओ। और मेरा बेटा कह रहा था कि तुम्हारा बेटा नेता, तुम्हारा बाप नेता बनेगा, तुम्हारा बाप का है ख्वाब, तुम्हारा भी ख्वाब होगा कि नौकरी करेंगे, तुमको यहाँ हम नौकरी करा नेता है? हम कोई नेता नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाबू लालू प्रसाद का मैं झंडा बुलंद 99 से कर रहा हूँ। मैं करता रहूँगा, चाहे मेरे शरीर पर जितना भी लाठी बरसाया जाए, मेरे परिवार पर जितना भी लाठी बरसाया जाए, अंतिम जब तक मेरा सांस रहेगा मेरा लालू
वादी नाम रहेगा, इसके लिए मैं झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं टूटा हूँ, चूँकि मैं परिवार के लिए टूटा हूँ। चेरिया बरियारपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आपस दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा था। उसी में कुछ पुलिस और वहाँ के पब्लिक के बीच में कुछ छोटी मोटी घटनाएँ घटी थी। उन्हीं में कुछ महिलाओं को चोट लगी हुई है। उनके जख्मों को देखने के लिए मैं यहाँ आया था, तो उनका मैं बयान लिया हूँ। क्या सर इस पर कार्रवाई भी होगी क्या? जाँच हो रही है, इसके लिए टीम गठित की गई है, जाँच चल रही है। उनकी नहीं हुए, बल्कि दोनों महिला, उनकी वाइफ और उनकी भाभी और उनका 14 साल का बच्चा, उसको इतनी बेरहमी से मारा है, दोनों को अलग अलग रख करके पूरा बदन काला हो चुका है, ऊपर से नीचे तक पेट में मारा है। यही नहीं, दोनों घरेलू महिला है, उसको पेट में लाठी मारा गया। कैसी महिला है वो डीएसपी कि महिला को मारने हुए? और यही नहीं, जेंट्स से पिटवाया खड़े होकर के, एक थकता था दूसरा मारता था, जैसा उनका बयान है, नट्टी पकड़ करके। और वो कहता था कि उसको बच्चे को तुम्हारा बाप नेता है ना, तेजस्वी का फोन नहीं आया है, बचा लेगा।